गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु परिसंगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस सत्संग में हम शब्द कर कृपा तेरे गुण गावा का हिंदी भावार्थ का पाठ करेंगे। गुरु परिसंगत जी, यह शब्द पूर्ण समर्पण, नाम सिमरन और ईश्वर की सर्वव्यापकता का मधुर निवेदन है। कर कृपा तेरे गुण गावा। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो कि मैं तेरे गुणों का गान कर सकूं। गुरु नानक जी कहते हैं, तेरे नाम का जप करने से सच्चा सुख प्राप्त होता है। तू महान दाता है, सबके दिल की जानने वाला है। हे पूर्ण प्रभु, तू हर प्राणी के भीतर व्याप्त है, हर जगह मौजूद है। हे मेरे प्रिय प्रभु, तू ही मेरे प्राणों का सहारा है। मैं बार बार हर क्षण तेरा नाम सुन सुनकर जीवित रहता हूँ। तेरा नाम ही मेरी जीवन शक्ति है। हे पूर्ण सद्गुरु, मैं तेरी शरण में हूँ। तेरी कृपा से मन पवित्र हो जाता है और संतों से दूरी मिट जाती है, अर्थात सत्संग प्राप्त होता है। मैं तेरे कमल समान चरणों को अपने हृदय में धारण करता हूँ। तेरे दर्शन पर मैं स्वयं को बलि बलि जाता हूँ। तेरा दर्शन मेरे लिए अनमोल है। हे प्रभु, बस इतनी कृपा कर कि मैं तेरे गुण गाता रहूं। गुरु नानक जी कहते हैं, तेरा नाम जपने से ही परम शांति और आनंद मिलता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम पाठ करने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5615। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु मंत्र: ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना। आप बहुत अच्छे हो मेरे प्यारे गुरुपा। आई लव 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 यू मेरे पिताजी, लव यू। आज का मेरा सत्संग मेरी मम्मी को लेकर है। गुरु जी ने कैसे बुलाया बड़े मंदिर और कितना ब्लेस किया। जय गुरु जी। मैं एक दिन मम्मी से बात कर रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने काफी दिन से फोन किया था। मैं जॉब करती हूँ सोनू अंकल जी, संगत जी, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। जब से मेरी बड़ी दीदी गुरु जी के चरणों में गई हैं, उनको याद करती रहती हैं और रोती रहती हैं बस। दीदी को 3 साल हो गए, मम्मी तब से ठीक नहीं रहती। जब 21 दिसंबर को मैंने मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी बोली कि तू कब आएगी मिलने। तो मैंने कहा मम्मी आऊँगी, तो वो बोली संडे को आ जा। मैंने बोला मम्मी संडे को गुरुजी से मिलने जाऊँगी बड़े मंदिर। तो एकदम से बोली बेटा मुझे भी ले चल, मुझे भी मिलना है गुरुजी से। और मैं सोचने लगी मम्मी ने क्या कहा, और बस मुंह से निकला ठीक है मम्मी, पर आप चल पाओगी। एकदम से बोली वो ही चलाएंगे। मैं खुश हो गई, मैंने भी बोल दिया ठीक है मम्मी चलो। संगत जी, फिर मैंने कैब की और गई। वहां से मम्मी को साथ लिया और बड़े मंदिर पहुंची। जो सेवादार वहां खड़े होते उन्होंने भी हमें नहीं रोका मम्मी को देखकर, और हम गुरुजी के मंदिर आए। मम्मी को सेवादार अंकल जी ने व्हीलचेयर और उनको अंदर जाने दिया। जब वो मंदिर के अंदर जा रही थी तो सेवादार अंकल जी ने रोका कि अंदर नहीं जा पाएंगी, वो बाहर से हाथ जोड़ लेंगी। पर मम्मी नहीं मानी और ना मेरा मन माना।
मम्मी ने बोला, गुरुजी मैं आई हूँ तो मुझे दर्शन तो कराओ, मुझे हिम्मत दो चलने की। और व्हील चेयर से खड़ी होने लगी कि मैं अपने पैरों पर चलकर जाऊंगी। और फिर सोनू अंकल जी, संगत जी, मम्मी लाइन में खड़ी होकर चली। थोड़ा पकड़ना पड़ा उनको और फिर सीढ़ियों पर खुद चढ़ी। गुरुजी बोलती रही। सेवादार अंकल जी ने भी सहारा दिया और मेरे पति अंकल जी ने भी। फिर उन्होंने चाय प्रसाद पिया और गुरुजी के दर्शन किए। फिर लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद लिया और खुश होकर बाहर आई। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब हम मम्मी को बाहर लाए तो हम जाने के लिए कर रहे थे कि पता नहीं कहां से एक आंटी आई और मम्मी को बोली, आंटी जय गुरुजी, और उनके हाथ में ब्रेसलेट दिया। और वो इतना सुंदर था, उसमें गुरुजी का स्वरूप भी था और उन्हें गुरुजी का बड़ा फोटो स्वरूप भी मिला। मम्मी बहुत खुश हुई, मैं भी, कि मम्मी पहली बार आई, गुरुजी ने उन्हें इतना ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और एक सेवादार अंकल जी हमसे बोले कि आप रुको, गाड़ी आ रही है, खाली होकर वो आपको बाहर तक छोड़ देगी। जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सबको ऐसे ही ब्लेस करना मेरे पिताजी। मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया, सॉरी संगत जी, सोनू अंकल जी और मेरे प्यारे गुरुपा, सॉरी। सोनू अंकल जी, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी और मीठी है, बहुत मिठास भरी है। गुरुपा आपको, आपके परिवार को हमेशा खुश रखें और मेरी सभी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू लव यू लव यू मेरे गुरु पिता गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1626। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना जो आपने अपनी संगत चुना। संगत जी, गुरुजी ने हमें 2.5 साल पहले अपने से जोड़ा। ऐसे तो पता नहीं कितने जन्मों से गुरुजी हमारा साथ दे रहे हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। प्रॉब्लम्स तो हैं, मगर पता है गुरुजी साथ हैं तो कुछ गलत नहीं होने देंगे। गुरुजी ने ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवाए हैं और घर के मंदिर में से लाल रंग का धागा भी निकलवाया। पता नहीं फोटो के पीछे वह धागा कहां से आया, जबकि मंदिर की सफाई अच्छे से फोटो को हटाकर कितनी ही बार मेरी मदर इन लॉ ने करी होगी। शुक्राना गुरुजी, हाथ पकड़कर सब काम कराने के लिए। संगत जी, थोड़े टाइम पहले, कुछ 2-3 महीने पहले हमारी बिल्डिंग में कुछ अजीब सी चीजें निकल रही थी, जैसे किसी के घर से बाहर टूटी हुई चूड़ी, बिस्किट्स के पैकेट, मठरी के टुकड़े, किसी के घर के बाहर सेब और भी पता नहीं क्या क्या। संगत जी, हमारे फ्लोर पर भी सेब रखे थे, कभी पैसेज में, कभी सीढ़ियों में। तो पहले तो सबको यही लगता था कि बच्चे खाते वहीं होंगे तो कहीं भी रास्ते में फेंक देते होंगे। लेकिन संगत जी, एक दिन हमारे घर के बाहर एक थैली को पैक करके कोई रख कर गया। सामने वाले घरों में भी पूछा, किसी की नहीं थी। नेक्स्ट डे जब स्वीपर आंटी आई तो उनको बोला उठाने के लिए और चेक करने के लिए, तो संगत जी उसमें यूज किए हुए पीरियड्स पैड्स थे और वो थैली को एकदम से टाइटली बंद किया हुआ था। तो जो मेरे नेबर्स हैं उन्होंने बताया कि यह सबसे गंदा वाला ब्लैक मैजिक करने का तरीका होता है। संगत जी, और उस टाइम जब यह सब चीजें बिल्डिंग में चल रही थी तब मुझे गुरुजी के इतने मैसेज आते थे कि जो करने कराने वाले हैं वह बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, वह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। संगत जी, गुरुजी ने सबके चेहरे भी सपने में दिखा दिए कि कौन कैसा है, कौन है इन सब चीजों के पीछे। शुक्राना गुरुजी, अपनी छत्र छाया में लेने के लिए, अपना मेहर भरा हाथ हमारे ऊपर बनाए रखने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, जब गुरुजी मिले तब कुछ समझ नहीं आता था कि क्या होगा लाइफ में। लेकिन गुरुजी के लाइफ में आने के बाद से एक तसल्ली है कि जो होगा वह हमारे भले के लिए होगा। गुरुजी कुछ गलत नहीं होने देंगे। संगत जी, लाइफ में सबके अप डाउन्स आते ही हैं, इसका मतलब यह नहीं कि लाइफ खत्म हो जाती है। 10-12 साल से कुछ न कुछ चल रहा था, बिजनेस में काफी परेशानी आई। गुरुजी कहते हैं कि तेरा इतना माड़ा वक्त नहीं था, यह तो लोगों का किया कराया था जो इतना सब हुआ। मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं हूं, तू चिंता ना करिया कर। और भी बहुत पॉजिटिव मैसेज देने के लिए अभी जो भी चल रहा है, आप सब चीजों से हाथ पकड़कर बाहर निकाल रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मैं अपनी मम्मी से कोई बात कर रही थी तो मैंने ऐसे ही कहा कि हाथी निकल गया, सिर्फ पूंछ रह गई है।
इतने समय से परेशानियां चल रही हैं, गुरुजी मिल गए तो सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी नेक्स्ट डे ही मुझे सेम मैसेज आया। गुरुजी का स्वरूप था और उस पर लिखा था, हाथे निकल गया, सिर्फ पूंछ रह गई है। संगत जी कहने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन वह पूंछ निकालने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। हमारे साथ गुरुजी हैं तो सब काम हाथ पकड़वा कर करवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी कई बार मेरे मन में थॉट आता है तो यही लगता है, हम हाथी की पूंछ पर लटक रहे हैं और गुरुजी का हाथ नीचे है, वह हमें गिरने नहीं देंगे। जब भी सोचती हूँ तो यही लगता है, पूंछ से छूटकर गुरुजी के हाथों में बैठेंगे और गुरुजी एक नई उड़ान की शुरुआत कराएंगे। गुरुजी के मैसेज भी आते हैं, तुझे नीचे नहीं गिरने दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। जो भी गलतियां हमने इस जन्म में या पहले किसी जन्म में करी हो तो उनकी माफी दीजिएगा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी, भाई, भाभी को और उनके बच्चों को बड़े मंदिर बुलाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग लिखने में जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए माफ करना गुरुजी एंड सोनू अंकल जी। सबको चढ़ती कला में रखना गुरुजी, सर्वदा भला करना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सोनू अंकल जी फॉर शेयरिंग माय सत्संग इन योर डिवाइन वॉइस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम पाठ करने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7030। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। मेरा ये सत्संग इंदौर से है। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। मैंने अपना सत्संग 2 फेब को शेयर किया था, जिसमें बताया था कि हम अपने हस्बैंड को फॉलोअप के लिए टाटा हॉस्पिटल मुंबई लेकर गए थे, जहां उनकी एमआरआई हुई। एमआरआई देखकर तो डॉक्टर ने कहा कि एमआरआई अच्छी आई है। हमने वहीं पर मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया। फिर उन्होंने 6 मंथ बाद बुलाया और कुछ टेस्ट करवाने को कहा है। बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि सारे टेस्ट नॉर्मल आए। एमआरआई की रिपोर्ट टाटा के ऐप पर आती है, जो अभी देखा नहीं। आप सब प्रे करो कि रिपोर्ट अच्छी आए। गुरुजी कुछ चमत्कार करिए कि हस्बैंड अंकल एकदम ठीक हो जाएं। ठंड के कारण रिकवरी स्लो हो गई है, हाथ पैर में मूवमेंट कम हो गई है। गुरुजी कोई रास्ता दिखाइए जिससे हस्बैंड अंकल ठीक हो जाएं। सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। हम अपना सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनेंगे पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, गुरुजी से जुड़े हुए मुझे लगभग 3 इयर्स हो गए हैं। आज मैं गुरुजी का दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इतना तो मुझे अच्छे से पता है कि गुरुजी से मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि वो मेरे मन को जल्दी भांप लेते हैं। एक बार हमारे एरिया में हर मंथ को गुरुजी का सत्संग होता है, तो उसमें सबको अलग अलग सेवा से नवाजा जाता है। तो मैंने भी नववर्ष का सत्संग था तो व्हाट्सएप ग्रुप में सेवा के लिए गुजारिश की, लेकिन वो अनदेखी हो गई और सेवा नहीं मिली। तब मैंने भी इसे गुरुजी की इच्छा समझकर अनदेखा कर दिया, और जब मैं नववर्ष के सत्संग के लिए तैयार हो रही थी तो जाते जाते मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बस इतना बोला, आ रही हूँ गुरुपा आपके सत्संग में, कोई सेवा हो तो वहीं पर दे देना। यकीन माने उस सत्संग में मैं जबकि थोड़ी देर से पहुंची और वहां जाकर बैठ गई। जैसे ही बैठी कोई सेवादार आंटी आई और उन्होंने मुझे उस दिन गुरुजी की आरती की सेवादार का कार्ड थमाकर चली गई और कहा, आरती करनी है आपको। मेरे आंसू निकल आए। मैं तो कोई छोटी मोटी सेवा मांग रही थी और मुझे सबसे बड़ी सेवा मिली। ऐसा कनेक्शन है हमारा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी ने मेरी बेटी को भी उस वक्त पेशेंस और बुद्धि दी जिस समय उसे जरूरत थी। मेरे पति का भी समय रहते व्यवहार और गुस्से पर कंट्रोल दिया, जो अचानक से बिल्कुल चेंज हो रहा था। बस गुरुजी से इतनी प्रार्थना है कि लास्ट 6 मंथ से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और घर का वातावरण में भी नेगेटिविटी होती जा रही है, उसे भी गुरुपा आप ठीक कर दो। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। बस मेरे बच्चों और परिवार पर सदा अपनी ब्लेसिंग्स बना कर रखना गुरुपा। सत्संग यहीं समाप्त कर रही हूँ, कोई गलती हो तो माफ करना। सोनू अंकल आपको बहुत ब्लेसिंग्स देंगे गुरुपा। ये शेयर कर दें और मेरा फोन नंबर शो ना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2150। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यूं तो गुरु जी हर रोज हमारे जीवन में कई कृपा करते रहते हैं, पर आज के सत्संग में मैं हाल ही में की गई गुरु जी की कृपा के बारे में आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। मैं गुरु जी की कृपा से लगभग 2.5 साल पहले एक मेकअप आर्टिस्ट बनी। 2.5 साल हो गए और मुझे एक भी ब्राइडल मेकअप ना मिलने के कारण मैं कई बार इस बारे में सोचकर उदास हो जाया करती। कई बार गुरु जी के स्वरूप को देख उनसे कहती, कब मेरा वो दिन आएगा जब मैं ब्राइडल मेकअप करूंगी। हालांकि इन दिनों के दौरान गुरुजी ने मुझे मेरा अपना सैलून भी ब्लेस किया। उस सैलून में खूब प्रगति भी करवाई, पर मुझे अपने आर्ट पर क्वेश्चन आने लगा था। फिर एक दिन मेरे पास एक ब्राइडल मेकअप क्लाइंट आई जिन्होंने मुझे बुक किया। मैं बहुत खुश थी, पर उनके घर में कुछ इमरजेंसी होने के कारण उनकी शादी पोस्टपोन हो गई। अब उनकी शादी दोबारा मेरे बर्थडे वाले दिन डिसाइड हुई। देखिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे मेरा फर्स्ट ब्राइडल क्लाइंट एज ए बर्थडे गिफ्ट दिया। मेरे बर्थडे के 2 दिन पहले मेरी छोटी सी बेटी ने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट भी पहनाया। अपना स्वरूप देकर गुरुजी ने मुझे कंफर्म कर दिया कि वो मेरे साथ हैं और मैं बहुत अच्छे से क्लाइंट करूं। इस दौरान मेरी असिस्टेंट ने भी मुझे डिच किया, पर फिर भी सब सही से हो गया। शुक्राना 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 गुरुपा, हमारी हर ख्वाहिश कैसे पूरी कर देते हैं आप। हमारा हाथ थाम के कैसे जीवन में आगे बढ़ाते हैं आप। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। संगत जी, सत्संग में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे व्हाट्सएप पर मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2501। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु चरणों में और गुरु जी की प्यारी संगत के सम्मुख अपना सत्संग पेश कर रही हूँ। यूं तो हमारा रिश्ता गुरु जी के साथ जन्मों जन्मों का है। मैं गुरु जी के साथ 2023 में जुड़ पाई थी। गुरु जी खुद हमें अपने साथ जोड़ते हैं। मेरे और मेरे परिवार के ऊपर गुरु जी की अपार कृपा रही है। मेरे माता पिता तो अब नहीं रहे, पर मेरे गुरुजी ही मेरे माता पिता, भाई बहन सब कुछ हैं। जो भी दुख तकलीफ होती है, गुरुजी किस तरह हमारी तकलीफ दूर कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। दुनिया में हमारे अपने साथ दें या न दें, पर गुरुजी जब से हमारा हाथ पकड़ लेते हैं उस समय दुख सुख में हमारे साथ पहले खड़े रहते हैं। हमारे 90% दुख गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं और सिर्फ 10% कर्म हमें खुद काटने पड़ते हैं। वह भी हमें भारी पड़ जाते हैं। जिसके साथ सृष्टि का मालिक खड़ा हो उसको किस बात की चिंता। हम गुरुजी की जितनी बढ़ाई करें कम ही कम है, क्योंकि मेरे गुरु पिताजी हैं ही इतने अच्छे। जो गुरुजी के मैसेज हमें फेसबुक और यूट्यूब पर मिलते हैं वह सटीक होते हैं, फिर भी हम ना समझ उसे इग्नोर कर देते हैं कि शुक्राना बाद में कर देंगे। यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जिसका हमें एहसास बाद में होता है। जब से गुरुजी हमारी जिंदगी में आए हैं हमारी तो लाइफ ही बदल गई है। जो पहले हम छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते थे, अब हमें किसी बात की चिंता नहीं रहती, क्योंकि हमें पता है कि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। हमारी जिंदगी में रोज एक नया सत्संग होता है, पर फिर भी हम मूर्ख उसे शेयर नहीं कर पाते। यह हमारी बहुत बड़ी गलती है। मेरी तो कई बीमारियां गुरुजी ने एक एक करके दूर की हैं, फिर भी हम मूर्ख नादान गुरुजी के इशारे समझ नहीं पाते कि गुरुजी हमें क्या समझाना चाहते हैं। गुरुजी की ऐसी कृपा सब संगत पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और सबके दुख दर्द दूर हों, और जो इस चैनल के माध्यम से जो हमारा सत्संग गुरुजी के चरणों में और संगत के सम्मुख पेश करते हैं, गुरुजी उन पर भी मेहर भरी दृष्टि रखें, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी सेवा है जो अपना कीमती समय निकालकर संगत का सत्संग दूसरी संगत तक पहुंचाते हैं। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें कम ही है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अंत में मैं गुरुजी के मंत्र जाप द्वारा अपना सत्संग विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनेंगे पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं
3568। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, इसे जरूर शेयर करना। गुरु जी महाराज के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि बेटी शुक्राना सत्संग कर, तो मैं ये सत्संग गुरु जी महाराज की कृपा से कर रही हूँ। गुरु जी महाराज जो बुलवाएंगे वही मैं शेयर करूंगी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से 2023 में जुड़ी अपने ऑफिस की कलीग रितु आंटी के जरिए। जब से जुड़ी हूँ मेरी जिंदगी 360 डिग्री पूरी बदल गई है। रोज नए चमत्कार देखने को मिलते हैं गुरु जी महाराज की कृपा से। गुरुजी ने मुझे नई जॉब ब्लेस की 2025 में सितंबर के महीने की, जिसमें उन्होंने मुझे मैनेजर की पोस्ट दी है। इससे पहले गुरुजी ने मैनेजर के पोस्ट के काफी सारे सत्संग सुनवाए थे। यूं तो गुरुजी से जुड़ने के बाद रोज ही सत्संग होते हैं, जैसे गुरुजी का मोर रूप में दर्शन देना, गुलाब की खुशबू, कभी भी आना। गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग ऐसे भी सुनवाए जिनमें हमसे जाने अनजाने में जो जीव हत्या हुई है, उस गलती के लिए, पाप के लिए क्षमा याचना करना और माफी मांगना। हमारे गुरुजी महाराज इतने दयालु हैं कि वो खुद ही इन कामों को बड़े आसानी से करवा लेते हैं और माफी भी दे देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कर दिखाया और ये भी बता दिया कि केवल आपको मानने से आप बेहतर से बेहतर देते हो अपने भक्तों के लिए। कहने के लिए बहुत कुछ है, पर अभी के लिए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। बाकी के सत्संग फिर कभी शेयर करूंगी। ये गुरुजी महाराज की ही कृपा है और उन्हीं का आदेश है। उन्होंने ही मुझे सोनू अंकल जी से जोड़ा है। सोनू अंकल जी, आप ये मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल, मैं अपना नेम पब्लिक नहीं करना चाहती। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू जी, मैं गुरुजी से 2025 में जुड़ी हूँ और ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। मैं गुरुजी को हर पल के लिए, हर एक चीज के लिए शुक्राना करती हूँ। सोनू जी, मैं जुलाई में 7 मंथ प्रेग्नेंट थी और सब ठीक चल रहा था, बट क्योंकि हमने न्यू रेंटल प्रॉपर्टी में शिफ्ट किया था और उसकी वजह से एग्जॉशन हो गया, काम पे भी उस वीक वर्क फ्रॉम होम भी नहीं मिला, जिस कारण मेरा बीपी हाई हो गया और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। मैं 16 जुलाई 2024 से हॉस्पिटल में ही थी और हर दिन गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज देखती थी। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मिठाई मंगवा ले, तेरे घर बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है। सोनू जी, ट्रस्ट मी, तब तक डॉक्टर्स का कोई इशारा भी नहीं था कि मेरी अर्ली प्रीम्यूचर डिलीवरी होगी, बट एक दिन बाद ही डॉक्टर ने बोला कि आज ही ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि मेरा बीपी बहुत हाई हो रहा था। फिर मैंने गुरुजी से प्रे की और मेरी बेटी 7 मंथ में ही पैदा हुई। 1.5 मंथ तक उसको NICU में ही रखा गया। 16 1 + 6 = 7 सितंबर को डॉक्टर्स ने बोला कि हम उसको घर लेके जा सकते हैं और 18 सितंबर को वो घर आ गई एंड आज की डेट में वो 6 मंथ्स की हो गई है और गुरुजी महाराज की कृपा से वो हेल्दी है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। सेकेंडली, मेरी बेटी का पासपोर्ट एप्लीकेशन नवंबर से प्रोसेस में फंसा हुआ था। फिर कल मैंने गुरुजी महाराज से प्रे की कि गुरुजी, इतने दिन हो गए और मेरी बेटी का पासपोर्ट प्रोसेस नहीं हो रहा, अब आप ही कुछ करो। सोनू जी, जब आज सुबह मैंने अपनी ईमेल देखी तो पासपोर्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू जी, एक और शुक्राना कि गुरुजी मेरे मम्मी डैडी को अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था किसी वजह से, बट गुरुजी महाराज ने मुझे इंस्टाग्राम पे बड़े पॉजिटिव मैसेज दिखाए जिससे मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ और गुरुजी की कृपा से आज मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशन ठीक है और हम में झगड़े भी ना के बराबर होते हैं और मेरे हस्बैंड जो मुझे समझाते नहीं थे, आज वो मुझे समझाते हैं और हमारा रिलेशन अब गुरुजी की कृपा से कॉर्डियल हो रहा है। सत्संग थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी सोनू जी, बट गुरुजी ने इतनी मेहर की है कि उनका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूं और इस सत्संग को यहीं गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सोनू जी फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर आवर शुक्राना सत्संग। मे गुरुजी ब्लेस ऑल। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6148। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। This satsang is purely my understanding of how Guruji plans and blesses us years in advance for the pain and suffering that he can see in our life. I could be wrong, but this feels right. Guruji, please let the truth shine through, as these are your satsangs, the company of truth. जब हम गुरुजी से कनेक्ट हुए थे तब गुरुजी का इशारा था महासमाधि दिवस पे गुरुजी के मंदिर जाने के लिए। मैंने घर पे बात की, बट उस दिन वीकेंड नहीं था तो डिसाइड हुआ कि नहीं जाएंगे, पर गुरुजी को पता था जाना जरूरी है। 3 मई को मेरे जॉब पे एक मीटिंग थी जिसमें मैनेजर ने पूछा आपको इस महीने कोई लीव चाहिए, एंड देन इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कुछ प्लान्ड है, उन्होंने बोला कि कोई इमरजेंसी है क्या, और मेरे मुंह से निकला कि नहीं अभी तक तो कुछ नहीं। फिर वो भी हंस के कहने लगे कि इमरजेंसी प्लान थोड़ी ही होती है। देन अमृत वेले की कथा भी इसी बात पे थी कि भक्त अपने गुरु के दर्शनों के लिए कैसे तड़पता है। वो कथा गुरु अर्जुन देव जी ने जो खत गुरु रामदास जी को लाहौर से लिखे थे उसके बारे में थी। उसका मुझ पे बहुत इम्पैक्ट हुआ। मैंने गुरुजी को बोला मैं ट्राई करती हूँ गुरुजी, आप कृपा करना प्लीज। अगले दिन पापा ऑफिस जा चुके थे। जब मैंने उन्हें मैसेज करके कहा कि मुझे ऑफिस से छुट्टी के लिए अप्लाई करने दो, अगर नहीं मिली तो नहीं जाऊंगी, बट अगर मिल गई तो मैं गुरुजी के मंदिर जाऊंगी। वो मान गए। मैंने मैनेजर से बात की, उन्होंने शायद एज्यूम कर लिया कि कोई इमरजेंसी होगी। वो भी मान गए। मैंने मम्मी को साथ आने को कहा। मुझे लगा था वो शायद ना माने क्योंकि वो तब कहीं पार्ट से ही आए थे, बट वो भी मान गई। जब मैं और मम्मी घर से निकले तो पापा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। उस दिन गुरुजी ने बहुत सुंदर दर्शन कराए। अगले साल मुझे बहुत पहले से ही इशारा आ रहा था कि मेरे पापा की डेथ हो जाएगी 30 मई को। अब गुरुजी ने ऐसी कृपा भी की कि पापा के हर वीकेंड पर मंदिर जाने के आसपास मीटिंग्स रखवा दी। इसके चलते हम भी गुरुजी के दर्शन करते रहे। मैं हर बार अलग अलग तरीके से पापा की लाइफ मांगती रही। इसी टाइम पे शिव पुराण की एक रीडिंग भी कंप्लीट हुई। वो भी गुरुजी ने टाइम पे शुरू करवाई थी तो टाइम पे कंप्लीट हुई। जब भी हम कोई ग्रंथ कंप्लीट रीड करते हैं तो हमें कुछ ब्लेस होता है जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद गुरुजी ने तो 1 साल पहले ही इस दिन आने वाले सारे कष्ट भस्म कर दिए थे। 29 मई की रात को मैं सत्संग सुन रही थी, तब इशारा आया कि रात को नहीं शाम के 5 बजे होगा। 30 मई शाम के 5 बजे मेरी जो हालत थी वो सिर्फ मैं और गुरुजी ही जान सकते हैं। ऑल्सो ये रियलाइजेशन आज होती है कि उस टाइम मेरे साथ सब होके भी कोई नहीं था। ये बात मैं किसी से नहीं कर पा रही थी। मेरी बात शायद कोई न समझता या समझाना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं गलत हूँ। मैं इसको बोल के मटेरियलाइज नहीं करना चाहती थी। एक और बात है कि इस टाइम पे पापा के साथ ये बात उनके बॉस ने की थी कि वो जो काम घर से एज ए कंसल्टेंट कर रहे हैं वो ऑफिस से एज ए एम्प्लॉय करें, बट वो नहीं हो पाया था। ऑल्दो हम सब यही सोच रहे थे कि ये अच्छा ऑफर है, बट गुरुजी ने वो नहीं होने दिया, और शुक्र है कि नहीं होने दिया। हमें कभी नहीं पता होता क्या अच्छा होता है क्या नहीं, गुरुजी को पता होता है। जैसे ही 30 मई को शाम के 5 बजे हमारी गाड़ी पे एक ट्रक आके बजा। पार्क्ड गाड़ी पे ट्रक कैसे ठुक सकता है? गुरुजी ने पापा की सारी प्रॉब्लम्स गाड़ी पे डाल दी, और ये तो होना ही था। अगर यही गाड़ी पे पापा बैठ के ऑफिस से आ रहे होते तो अनर्थ हो जाता, लेकिन गुरुजी ने बचा लिया। फिर गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम्स आई, और एक बार पापा ने कहा कि बहुत खर्चा हो रहा है इस पे, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तब मेरे मुंह से निकला कि शुक्र करो गाड़ी पे खर्चा हो रहा है। इट कुड बी मच वर्स। गुरु जी की कृपा अपरंपार है संगत जी। गुरु जी का शुक्राना मैं शायद कभी भी नहीं कर पाऊंगी। मैंने पापा के पर्सपेक्टिव को भी नहीं समझा था, हमेशा उनसे चिढ़ती रहती थी, लेकिन इस टाइम पे मुझे उनकी अहमियत समझ में आ गई। शुक्राना गुरु जी। इनफैक्ट अब रियलाइज होता है कि गुरुजी ने महासमाधि भले 31 मई को ली, बट हार्ट अटैक उन्हें 30 मई को आया था। गुरुजी ने तो 2007 में ही ये ब्लेसिंग्स हमारी तरफ भेज दी थी। गुरुजी को पता था हमारा क्या हाल होता अगर पापा को कुछ हो जाता।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हमारी डोर पकड़े रहना गुरुजी। जो करना है करना, जो आपने बुलवाना है वो ही बुलवाना, हमारे साथ वो ही करना गुरुजी जो आपने करना है। सर्वदा भला वर्तना गुरुजी। 2025 में गुरुजी ने मेरी मम्मी की लाइफ भी एक्सटेंड की है, वो सत्संग भी मैं जल्द ही शेयर करूंगी। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना गुरुजी और साथ संगत जी। गुरुजी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी संगत परिवार जानते हैं गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। संगत जी, आज के वचन भी बाम्बी आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, मैं भाई बहन पति पत्नी को एक समान रूप से प्रेम नहीं करता, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रेम करता हूं, क्योंकि मेरे प्रति उनकी निष्ठा और भक्ति का स्तर भिन्न भिन्न है। कोई भी दो भाई बहन या दंपत्ति मुझे समान रूप से प्रेम नहीं करते, न ही उनके प्रति उनकी भक्ति समान है, इसलिए उन पर मेरी कृपा भी समान नहीं है। आपकी निशर्त भक्ति की गहराई से ही मेरा निशर्त प्रेम आपके प्रति प्रकट होता है। दूसरा वचन, हर बार जब तुम कोई पवित्र ग्रंथ पढ़ते हो, माला जपते हो या ध्यान करते हो, तो यह एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने समान है। गुरुजी महाराज ने संगत जी को बताया कि किसी भी पवित्र ग्रंथ के प्रत्येक पाठ से व्यक्ति को कुछ आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, कुछ ऐसा जो भगवान द्वारा निर्धारित होता है। गुरुजी ने इन्हें उपहार कहा, ऐसे उपहार जो ऊर्जा से भरे होते हैं, जिनके साथ हमारे शरीर को तालमेल बिठाना पड़ता है। तीसरा वचन, गुरुजी महाराज ने कहा, मेरे द्वारा ही सब कुछ है और सब कुछ मुझ में है। इस प्रकार गुरुजी महाराज की संगत हमेशा सुरक्षित रहते हैं। चौथा वचन, ईश्वर को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बल्कि उनकी पूजा की जानी चाहिए। हर कोई गुरु बनना चाहता है, लेकिन पहले उसे एक शुद्ध शिष्य बनना चाहिए, बिना किसी किंतु परंतु और बिना अहंकार के। गुरुयाई शुरू करने से पहले गुरुजी ने मुंबई में एक बेहद गुस्सैल महिला के घर में 1.5 साल तक नौकर के रूप में काम किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वे अपने भीतर बचे हुए अहंकार के हर अंश को नष्ट कर सकें। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।